गुल प्लाजा के शॉप नंबर 144 का शटर आधा गिरा हुआ था। बिजली बंद हो जाने के बाइस अंदर अंधेरा था। कुछ लोगों ने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाई हुई थी, मगर रोशनी भी जिंदा नहीं लगती। मेज़ानिन फ्लोर की छत के नीचे जमा धुआं आहिस्ता आहिस्ता सांसों को निगल रहा था। क्रॉकरी के शेल्फ अब भी अपनी जगह खड़े थे, जैसे किसी अजीब खामोशी में मुंजमद हो गए हों। प्लेटों, प्यालियों और डिनर सेट्स के दरमियान तकरीबन 2 दर्जन जिंदगियां सिमट कर खड़ी थी, एक दूसरे से लिपटी हुई, एक दूसरे के सहारे पर। दुकान के मालिक हाजी साहिब कांपते हाथों से शटर को दोबारा नीचे करने की कोशिश कर रहे थे। बस बंद रखो, बाहर आ गए, यहाँ बच जाएंगे हम। उनकी आवाज में खुद एतमादी कम और खुद को तसल्ली ज्यादा थी। नौजवान सेल्समैन जो रोजाना इस दुकान में ग्राहकों को मुस्कुरा कर बर्तन दिखाता था, अब मोबाइल हाथ में लिए नेटवर्क तलाश कर रहा था। हाजी साहब, मीडिया वाले आ गए होंगे नीचे। जैसे ही खबर चलेगी फायर ब्रिगेड आ जाएगी, वो आग बुझा देंगे। एक कोने में 3 खवातीन बैठी थीं, जिनमें एक 50 साल औरत अपनी बेटी और भांजी के साथ शॉपिंग के लिए आए थे। माँ बार बार कह रही थी, हमने तो बस चाय के कप लेने थे, अल्लाह हमें घर वापस भेज दे। उनकी बेटी खामोशी से आंसू पोंछ रही थी और भांजी के होंठ मसलसल हिल रहे थे, दुआ में, सिसकी में और शायद दोनों में। करीब ही बाप बेटे की जोड़ी खड़ी थी। बाप ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। डरना नहीं, मैं हूं ना बेटा। बेटा शायद 10 या 11 साल का था। उसकी आंखें शॉप के कोने में जमी थीं, शायद इसकी आंखें महफूज जगह की तलाश में थीं। बाबा, आज नानों के घर जाना था, वो इंतज़ार कर रही होंगी। उन्होंने आज मेरी पसंद के मटर चावल भी बनाए हैं। ये कहते हुए उसकी आवाज़ टूट गई और वो दुकान के कोने में जाकर सहम गया, जैसे वहाँ छुपकर आग को धोखा दे देगा। एक जवान बहन अपने छोटे भाई को सीने से लगाए बैठी थी। अम्मी ने कहा था ज़्यादा देर ना करना, क्या पता उनको हमारी खबर हो या ना हो। भाई ने सर उठाकर कहा, आपको कुछ नहीं होने दूंगा अप्पा। बहन मुस्कुराने की कोशिश में रो पड़ी। दरमियान में एक 5 अफराद की फैमिली थी, माँ, बाप, 2 बेटियां और एक बेटा। फर्श पर रखे डिनर सेट्स के डब्बों पर हाथ रखते हुए माँ बोली, बस ये आखिरी खरीदारी थी, ईद के बाद शादी है, मेरी बच्ची का घर बस जाएगा। बाप ने आसमान की तरफ देखा, जैसे छत के पार कुछ नजर आ जाए। अल्लाह करे हम सब सलामत बाहर निकल जाएं। करीबी दुकान का एक सेल्समैन भागा हुआ अंदर आया, मेरी दुकान पूरी जल चुकी है, मैं इधर छुप रहा हूँ, ये दुकान महफूज है ना? किसी के पास इस बात का जवाब नहीं था, मगर सब ने सर हिला दिया, क्योंकि उस वक्त झूठ भी उम्मीद लगता था। दुकान के पास एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, वो उसकी वर्दी पर कालक जम रही थी। फोर्सेस आती ही होंगी, मैंने देखा है, वो सैलाब जलजला सब आफतों में पहुंच जाती हैं, हमें भी निकाल लेंगी। उसके अल्फाज मजबूत थे, मगर आंखें खाली। वक्त गुजरता गया, धुआं गाढ़ा होता गया, सांस लेना मुश्किल होने लगा। किसी ने कहा हमें रेस्क्यू वाले बचा लेंगे, बस थोड़ा सब्र। किसी ने मीडिया पर भरोसा किया, कैमरे ऑन होंगे, हुक्मरान मजबूर हो जाएंगे। एक आदमी ने 2 सियासी जमातों का नाम लिया, मैंने माजी में वोट दिया है उन्हें, वो शहर की नुमाइंदा हैं, वो हमें नहीं मरने देंगे। लेकिन उम्मीद का वज़न धुएं से हल्का होता जा रहा था। ख़वातीन की दुआएं बुलंद हो गईं, या अल्लाह या अल्लाह। एक औरत ने रोते हुए कहा, मेरी बच्ची की शादी रह गई है। दूसरी ने हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह अगर यहाँ से नहीं निकालना तो कम अज़ कम आसानी दे दे। बच्चा कोने में कान बंद किए बैठा था, नानो, प्यारी नानो। उसकी आवाज़ अब सिर्फ होंठों की हरकत थी। गर्मी बढ़ने लगी, हवा जलने लगी। सेल्समैन ने हाँफते हुए कहा, हाजी साहब शायद शटर खोलना पड़े। हाजी साहब ने सर हिलाया, बाहर शदीद आग है, अल्लाह से दुआ करो, शायद। आखिरी लम्हों में बातें टूटने लगी, जुमले अधूरे। सिक्योरिटी गार्ड ने वर्दी के बटन खोलते हुए कहा, मेरा फ़र्ज़ बस यहीं तक था। बाप ने बेटे को सीने में भींचा,
آنکھیں بند کر لو میری جان اور مجھے معاف کر دو۔ دعا، امید، سیاست، میڈیا سب دھوئیں میں گھل گئے۔ آخری 2 لمحے چیخ نہیں تھے، وہ سرگوشیاں تھیں۔ اللہ، امی معاف کر دیں۔ اور گل پلازا کی شاپ نمبر 144 جو کبھی چمکتے برتنوں کی دکان تھی، خاموشی کا ایک بند کمرہ بن گئی، جہاں یقین زندہ رہا مگر زندگی نہ بچ سکی۔